तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पर भारतीय तेजस को भारतीय वायुसेना और 100 की क्वांटिटी में ऑर्डर करने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक यहाँ पर MRF-18 को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार क्या भारत को अब दूसरे देशों से और लड़ाकू विमानों को लेने की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 30 फाइटर जेट पर ईयर से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और ऐसे में यहाँ पर तेजस जो भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा ऑर्डर करने की बातें कर रही है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हमें कितने फाइटर जेट को आने वाले ईयर्स में रिटायर करना है। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार भारत को अपनी वायुसेना के अंदर कितने और फाइटर जेट्स को लेने की जरूरत है। हालांकि अगर यहाँ पर भारत तेजी से अपने तेजस MK2 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है और जल्द से इसके फंड्स यहाँ पर अप्रूव कर दिए जाते हैं तो माना जा सकता है कि ये बहुत ही जल्द वायुसेना में इंडक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी को लेकर अब एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो में। अब दोस्तों बात यहाँ पर निकल कर आती है, जब यहाँ पर 100 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा रहा है तो क्या भारतीय वायुसेना को और भी राफेल लड़ाकू विमान यहाँ पर लेने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जिस तरह का प्लान यहाँ पर भारतीय वायुसेना का है उसके हिसाब से साल 2025 तक भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन से MiG-21 को रिटायर करेगी और मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन को भी साल 2030 तक रिटायर किया जाएगा। और अगर जगुआर फाइटर जेट्स की यहाँ पर बात की जाए तो इनको 2035 तक यूज करना है, उसके बाद में इनको रिटायर किया जाएगा। इन फाइटर जेट्स को रिसेंटली यहाँ पर अपग्रेड किया गया था और माना जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स को 2035 के बाद में ही रिटायर किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर सारे फाइटर जेट्स के नंबर को मिला लिया जाए तो ये 15 स्क्वाड्रन बैठते हैं और साल 2035 तक भारतीय वायुसेना को ये 15 स्क्वाड्रन रिटायर करनी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास में 12 से 13 की संख्या में Su-30 MKI रह जाएंगे। 6 स्क्वाड्रन में LCA तेजस होंगे जिसमें से 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 की होंगी और बाकी की 4 स्क्वाड्रन मार्क 1A की होंगी। इसके अलावा 2 रफाल की स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर इंडक्ट कर ली है और ये टोटल नंबर जो होता है वो 20 स्क्वाड्रंस का पहुंच जाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और ऐसे में आज के लेवल की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो साल 2035 तक भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 10 और स्क्वाड्रंस की आवश्यकता होगी। और अगर यहाँ पर 42 स्क्वाड्रंस की बात की जाए जो कि अक्सर निकल के आता है कि भारतीय वायुसेना को अभी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, तो यहाँ पर करीब 12 स्क्वाड्रंस की और भारतीय वायुसेना को जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी जो सेंशंस यहाँ पर चल रहे हैं और जो डिबेट यहाँ पर चल रहा है वो 42 स्क्वाड्रंस को लेकर है। तो अगर भारतीय वायुसेना यहाँ पर 5 और स्क्वाड्रन भारतीय तेजस ऑर्डर कर लेती है तो 17 और स्क्वाड्रन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर LCA तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट की जो पहली उड़ान है वो अगले साल 2024 में होने वाली है और आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के लिए लगभग 5 से 6 साल का वक्त लगता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 साल 2030 के बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एमका की बात करें तो ये हमारा लड़ाकू विमान साल 2035 तक बनकर तैयार होगा और तभी इसको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट। और अगर आज के नंबर्स को यहाँ पर मेंटेन करना है तो साल 2030 से भारतीय वायुसेना को यहाँ पर तेजस MK2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा और साल 2035 तक लगभग 5 स्क्वाड्रंस को इसके बनाकर अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। ऐसा करने से भारतीय वायुसेना आज के नंबर्स पर तो पहुँच जाएगी, लेकिन अगर बात यहाँ पर 42 स्क्वाड्रंस की करें तो भारत को और भी ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। और अगर साल 2035 से एमका मिलना स्टार्ट होते हैं तो एमका की पूरी डिलीवरी में यहाँ पर 7 से 8 साल का जो वक्त लगेगा, तो फिर साल 2042 तक भारतीय वायुसेना को सारे एमका मिल पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक और फाइटर जेट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना के अंदर बनती है। हालांकि भारतीय सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री और भारतीय HAL यहाँ पर तेजी से काम करना स्टार्ट करते हैं और भारतीय सरकार इनके फंड्स को बहुत ही जल्दी मुहैया कराती है और तेजस पर तेजी से काम किया जाता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर भारतीय वायुसेना इंडिजिनियस फाइटर जेट से ही अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है और उसके लिए भारतीय सरकार को यहाँ पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि एमका को लेकर कई सारी प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर जोड़ने की बातें की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी जुड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कई सारे लोगों का यहाँ पर कहना था कि प्राइवेट कंपनियों को अगर यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है तो फॉरेन OEM को
यहाँ पर जल्द से जल्द जोड़ने की बात की जाए ताकि टेक्नोलॉजी को बाहर से इंडेक्ट कर लिया जाए। ऐसे में यहाँ पर DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को पोस्ट किया जाता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए एक कमेटी को बनाया जाता है और ये कमेटी यहाँ पर अपने रिव्यू करके अपने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी कि आखिरकार DRDO को इस इक्वेशन से किस तरह से हटाया जा सकता है और जो टेक्नोलॉजी बाहर से अवेलेबल है उसको यहाँ पर भारत के अंदर डेवलप करने के बाद में इसके अंदर यूज किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।